आज मैं थोड़े से फेसबुक के एटिकेट्स के बारे में बात करूँगा। फेसबुक, माईस्पेस या कोई भी और सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट इन पर्टिकुलर एंड इंटरनेट इन जनरल के ऊपर वही एटिकेट्स या अप्लाई होते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं। जिस तरीके से आप किसी राह चलते हुए आदमी को सलाम करते हुए नहीं बोलते जी अस्सलाम वालेकुम मुझे आपसे दोस्ती करनी है, कर लेंगे आप मुझसे दोस्ती? तो अगर इस तरीके से कोई बोले, या आपने राह चलते हुए किसी को बोला भाई ज़रा मुझे ये बता दो, तो या आप इस तरह बोलेंगे ओए ये बताओ। मतलब दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन तहज़ीब तमद्दुन को सामने रखते हुए किसी से बात करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से फेसबुक पे जब आप किसी से बात करते हैं, उसको मैसेज भेजते हैं और वो आपको नहीं जानता, तो आपको चाहिए कि आप पहले उसको छोटा सा इंट्रोडक्शन बोलें और पहले सलाम करें या हेलो करें। उसके बाद आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें और ख़याल करें कि स्पेलिंग्स का ख्याल करें। आप बोल्ड में ना लिखें, कभी भी याद रखें इंटरनेट पे कभी भी कैप्स लिखते हैं तो कैप्स का लिखने का मकसद होता है कि आप उसको शाउट करें, चिल्ला रहे हैं। क्या आप बाकी चिल्लाते हुए बात करना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर जब आप किसी को मैसेज करें या ऐड एज फ्रेंड करना चाहें तो छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलाना है, मैं इस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी, इसकी वजह से मैं आपसे फेसबुक फ्रेंड बनना चाहता हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको अपने फेसबुक में ऐड कर लूँ। और ये देखिए आप उसको ऐड रिक्वेस्ट दे सकते हैं, तो उसको कम से कम एहसास होगा कि हाँ भाई कोई तमीज़दार आदमी है। अगर आप बदमाशी के साथ उसको बोलेंगे ओए मुझे ऐड करो, तो वो तो नहीं करेगा। या आपने ऐसी ऐड फ्रेंड दबाया और शुरू हो गया, तो इस तरह भी कोई आपको ऐड नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा आपके दोस्त की जो लिस्ट है वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि आप किस किस्म के आदमी हैं या किस किस्म की खातून हैं, आपके किस किस्म के दोस्त हैं। उन दोस्तों को देखकर आइडिया लगता है कि भाई आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है। तो अब क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो फेसबुक पे आने वाला आदमी पहले से देख सकता है कि आपके किस किस्म के लोग हैं, क्या मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहूँगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी फेसबुक के ऊपर फ़ोटो होती है। आप साइट का नाम दें फेसबुक और आपकी फ़ेस के ऊपर एक बंदर बना हुआ है या बिल्ली बनी हुई है या आपकी फ़ेस ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो हाउ वुड अ पर्सन नो कि आप कौन हैं, क्या आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने फेसबुक के ऊपर फ़ोटो ज़रूर लगाएं और अपनी एक अच्छी सी तमीज़दार किस्म की फ़ोटो लगाएं जिसको आप कह सकें कि ये आपको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि आपके बारे में वो और कुछ नहीं जानता, सिर्फ फ़ोटो देखता है और नाम देखता है और आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। सिमिलरली जब आपके किसी भी तरह से, मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी चलाना सीखी, अब आप गाड़ी चलाना सीखते ही तीसरे दिन रेस कार ड्राइवर नहीं बन सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको फेसबुक ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा उसको वक्त देना चाहिए, समझना चाहिए कि आप क्या ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उसके एटिकेट्स हैं। दूसरों से सीखिए कि भाई आपके दोस्त किस तरीके से उस पर बात करते हैं। किसी और की वॉल पर ये जाके ना लिखें कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। ये एक ऐसे सवाल हैं जो उसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर पहले से लिखे हुए होंगे, आप जाके उनको पढ़ें और उसमें देखें कि वो कहाँ लिखे हुए हैं। अगर नहीं लिखे हुए तो आप उसको मैसेज फिर कर सकते हैं कि भाई मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन देखी थी, उस पर नहीं लिखा हुआ, आप कहाँ रहते हैं। और अपनी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से कंप्लीट लिखें, जाके दूसरे आदमी को ही आपसे पूछना ना पड़े। बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप क्या काम करते हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कहाँ कहाँ आपने काम किया हुआ है, कहाँ कहाँ से आपने स्टडी की हुई है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है फेसबुक के अंदर। ऐसे लोगों को ऐड मैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो फेसबुक पे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐड नहीं करते जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या अगर उनके दोस्त ज़्यादा हो जाते तो वो आपका नंबर पहले होगा बाहर जाने वालों में जिसकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरीके से ये वही आदाब हैं जो कि हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर आपको किसी से दोस्ती करनी होती है या कोई आपको पसंद होता है तो उससे आप ज़बरदस्ती में दोस्ती नहीं कर सकते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को प्रूव करते हैं कि हाँ भी मैं इस वर्दी हूँ कि मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। सिमिलर एटिकेट्स अप्लाई होते हैं फेसबुक के ऊपर। तो एक चीज़ें और मैं आपको ख़ास करके बताना चाहूँगा, जब कोई वॉल पे कोई चीज़ शेयर करता है आपके साथ, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो शेयर्ड इन्फॉर्मेशन उसने खुद लिखी है, बल्कि वो शेयर कर रहा है।
और फॉर एग्ज़ाम्पल उसने यूट्यूब की वीडियो शेयर की है या कोई वेबसाइट शेयर की है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी वीडियो है, बल्कि वो कहीं से दिखा रहा है। अगर आपको वो यूट्यूब की वीडियो फॉर एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही है, तो आप उस पर डबल क्लिक करें तो वो यूट्यूब पे ले जाएगा और आपको असल ओनर पे ले जाएगा। अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो जहन में रखें कि जब आप उस पर कोई कमेंट करते हैं, हो सकता है वो आप उनके बहुत करीबी दोस्त हों, लेकिन आप फिर भी अब्यूज़िव लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके सारे दोस्त वो सारी बातें पढ़ सकते हैं। वो नहीं जानते कि आपकी उनसे कैसी दोस्ती है। तो तमीज़ के दायरे में रहते हुए कमेंट करें। और अगर कोई मज़ाहिया या पर्सनल किस्म का आपने मैसेज लिखना है, तो आप मैसेज करके डायरेक्ट उनको मैसेज करें। ये ना करें कि आप कमेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो दूसरे आदमी को किसी और के सामने शर्मिंदगी का सामना। याद रखिए कि आप वाहिद दोस्त नहीं हैं उनके, और ना ही MSN है कि सिर्फ वो पढ़ेंगे, बल्कि जितने लोग फेसबुक पे उन साहब के दोस्त होंगे, वो सारे उन कमेंट को पढ़ेंगे जिनके ऊपर आपने कमेंट किया, किसी पिक्चर पे या किसी वीडियो पे। सिमिलरली अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी ने कुछ शेयर किया, तो आप उसको अगेन तमीज़ के दायरे में रहते हुए शेयर करें। और जहन में ये रखें कि जिस आदमी से जो आदमी शेयर कर रहा है, हो सकता है उसके व्यूज़ कुछ और हो, उसका रिलीजन कुछ और हो, उसकी परसेप्शन कुछ और हो, उसकी पर्सनालिटी कुछ और हो, उसका बैकग्राउंड कुछ और हो। और एक आप जो कमेंट पास कर रहे हैं, वो जहन में रखते हुए करें कि आगे वाले कौन है, और उसके जो दोस्त हैं वो किस किस्म के हैं जिनके ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं। अगर आपके जो दोस्त हैं जिन पे कि किसी चीज़ पर आप कमेंट कर रहे हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है आपसे और उम्र में बहुत डिफरेंस है, तो याद रखिए कि उन्होंने वो जो टाइम है वो एक्सपीरियंस करके बढ़ाया गया है, और वो आपसे अदब में और उम्र में ज़्यादा हैं, और उनसे जो भी आप कमेंट करें वो अदब के साथ करना चाहिए। हो सकता है आपको कोई बात समझ ना आई हो, तो अगेन अदब के दायरे में रहते हुए बात करें। हर एक को दोस्त ना बनाएं। पहले आप अगर फेसबुक पे नए हैं, तो अपने कुछ 50 या 100 दोस्त ऐसे बना लें जिनको आप वाकई जानते हैं। उसके बाद आप उनके जो दोस्त हैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश करें, फिर आप मुंह उठा के कहीं और जाने की कोशिश करें, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि दोस्त आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आप किस किस्म के आदमी हैं। अगर आपके जो दोस्तों की लिस्ट है वो अच्छी लोगों की नहीं होगी, तो दूसरा आदमी आपसे दोस्ती करते हुए झिझकिचाएगा। या अगर आपकी फेसबुक के ऊपर जो फेस लगा हुआ है वो इस किस्म का होगा कि वो दूसरे को दिखाना आदमी पसंद नहीं करेगा, तो वो हो सकता है आपको एज अ फ्रेंड से निकाल दे, या वो ऐड ही ना करना पसंद करे। तो याद रखें कि ये वही सारे आदाब हैं जो कि हम नॉर्मल हालात में किसी दावत में या किसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं आदाब को इंटरनेट पे भी मद्देनज़र रखना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। बुरा नहीं मनाइएगा किसी बात का, आप ही के भले के लिए बात कर रहे हैं, और उम्मीद है आप इनको ऊपर अमल भी करेंगे। शुक्रिया।